12 दिसंबर 2023 भौमवती अमावस्या आ रही है। यदि आपके बच्चों की शादी में लगातार देरी बनी हुई है तो भौमवती अमावस्या के दिन किया गया एक छोटा सा उपाय करवा सकता है आपके बच्चों का विवाह। यह उपाय बच्चे यदि खुद करना चाहें तो खुद भी कर सकते हैं, और यदि बच्चे खुद ना कर पाएं तो ऐसी सिचुएशन में माता पिता भी अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए ये उपाय कर सकते हैं। बच्चों की उम्र जब शादी के लायक हो जाए और किसी कारण से उनकी शादी में लगातार देरी बनी रहे तो ऐसी सिचुएशन में बच्चे तो परेशान होते ही हैं, लेकिन बच्चों से कहीं ज़्यादा परेशान माता पिता हो जाते हैं। कुछ बच्चों की जन्म कुंडली में पितृ दोष बन जाता है, कुछ बच्चों की जन्म कुंडली में मंगल दोष बन जाता है, कुछ बच्चों की जन्म कुंडली में काल सर्प दोष बन जाता है, और कुछ बच्चों की जन्म कुंडली में नजर दोष भी बन जाता है। और कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनकी जन्म कुंडली के सप्तम भाव का स्वामी पाप प्रभाव में आ जाता है। राहु, केतु, शनि, मंगल जैसे क्रूर ग्रहों के प्रभाव में यदि सप्तम भाव का स्वामी या फिर सप्तम भाव आ जाए तो ऐसी सिचुएशन में विवाह में लगातार विलंब होता रहता है। रिश्ते आएंगे, बातें चलेंगी, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा, बीच में ही ब्रेक हो जाएगा। और यदि कोई रिश्ता पक्का हो भी जाए तो बिल्कुल एंड में जाकर बात बिगड़ जाएगी। देखने वाले आएंगे, देखकर चले जाएंगे। आपको ऐसा प्रतीत होगा कि अब की बार तो रिश्ता फाइनल हो ही जाएगा, लेकिन बिल्कुल एंड टाइम पर मना हो जाती है। कुछ ऐसे रिश्ते आएंगे जो आपके लेवल के नहीं हैं तो उनके लिए आप खुद मना कर दोगे, और कुछ ऐसे रिश्ते जो आपको पसंद हैं वो सामने से पक्के नहीं हो पाएंगे। प्रिय दर्शकों, यदि आपके साथ भी कुछ ऐसी सिचुएशन बनी हुई है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। 12 दिसंबर 2023 को भौमवती अमावस्या के दिन जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, ये उपाय आपने कर देना है। कार्यक्रम को आगे लेकर के चलूं, इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करके रखिए ताकि हमारी आने वाली इसी प्रकार की नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएँ। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ये पूरी तरह से निःशुल्क होता है। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको फायदा क्या होगा? अभी ये जो वीडियो आप देख पा रहे हैं, यदि आप भविष्य में दोबारा से ये वीडियो देखना चाहेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगी, यदि आप चैनल सब्सक्राइब कर लेते हो तो प्रिय दर्शकों, कई बार मेरे पास फ़ोन कॉल्स आते हैं कि आपने वो जो उपाय बताया था वो हम भूल गए हैं, आप दोबारा से हमें बता दीजिए। और उस समय मेरे पास समय नहीं होता है बताने का, तो फिर उपाय करने से आप वंचित रह जाते हो। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब यदि कर लेते हो तो वीडियो आपको दोबारा कभी भी आप देखना चाहोगे तो आसानी से मिल जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, अब आप उपाय सुन लीजिए, इसको ध्यान से सुन लीजिए। ये उपाय आपने 12 दिसंबर 2023 भौमवती अमावस्या के दिन ही करना है। वैसे तो ये उपाय आप किसी भी मंगलवार के दिन कर सकते हो, लेकिन भौमवती अमावस्या के दिन और भी ज़्यादा प्रभावशाली बन जाता है। ये उपाय करने के लिए आपके पास क्या सामग्री होनी चाहिए, इसको ध्यान से सुन लीजिए। आपके पास एक श्रीफल होना चाहिए। श्रीफल यानी कि नारियल, पानी वाला नारियल। आप स्क्रीन पर फोटो देख सकते हो, इस प्रकार का नारियल आपके पास होना चाहिए। और आपके पास क्या होना चाहिए? एक कलावा आपके पास होना चाहिए। कलावा क्या होता है समझते हैं? उसका भी मैंने स्क्रीन पर फोटो आपको दिखा दिया है। तो ये कलावा, इसको मौली भी बोलते हैं, कलावा भी बोलते हैं। तो ये आपके पास होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? एक सिंदूर होना चाहिए, हनुमान जी का सिंदूर। हनुमान जी पर जो सिंदूर अर्पित किया जाता है वो सिंदूर आपके पास होना चाहिए। आपको बाजार से मिल जाएगा, 5 रुपए का एक पैकेट आ जाता है, बिल्कुल सस्ता होता है ये। तो आप ये पैकेट आप ले आइए। यदि आपके घर में पहले से अवेलेबल है तो उसको भी आप प्रयोग में ले सकते हो। और आपके पास क्या होना चाहिए?
एक चमेली का तेल आपके पास होना चाहिए। चमेली की तेल की एक बोतल आती है छोटी सी, वो भी आपको बाजार से मिल जाएगी, 10-20 रुपए की आती है, ज़्यादा महंगी नहीं आती है, तो वो भी आप बाजार से ले आइए। ये उपाय करने के लिए आपको भौमवती अमावस्या के दिन यानी कि 12 दिसंबर 2023 मंगलवार के दिन सुबह जल्दी उठना है। स्नान आदि से निवृत्त होकर के साफ सुथरे धुले हुए वस्त्र आपने पहन लेने हैं। ये सारी सामग्री जो मैंने आपको बताई है, ये सारी सामग्री लेकर के आपने आपके घर का जो पूजा रूम है यानी कि जो पूजा मंदिर है जहाँ पर आप हर रोज दिया बाती करते हैं, वहाँ पर बैठ जाना है। अब सबसे पहले आपने हाथ जोड़ करके गणपति जी का ध्यान करना है कि हे गणपति जी महाराज, ये उपाय मैं अपने बेटे के लिए या अपनी बेटी की जल्दी शादी के लिए करने जा रही हूँ या करने जा रहा हूँ। या यदि बच्चे आप खुद हैं तो खुद इस प्रकार से बोलिए कि मेरी शादी में लगातार देरी बनी हुई है और मेरी शादी में लगातार अड़चनें आ रही हैं, उन अड़चनों को दूर करने के लिए मैं ये उपाय कर रहा हूँ या कर रही हूँ। इस प्रकार से आपने हाथ जोड़ करके बिल्कुल भाव से, हृदय से, मन से गणपति जी महाराज से प्रार्थना करनी है। क्योंकि गणपति जी महाराज को यदि मना लिया जाता है तो फिर जो भी हम कार्य करते हैं उसमें किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा नहीं आती है और हमारा जो काम है वो सफल हो जाता है, हमारा जो उपाय है वो सफल हो जाता है। तो गणपति जी महाराज का ध्यान करके और भी जो भी देवी देवता आपके मंदिर में विराजमान है, जिसके भी फोटो तस्वीर आपने लगा रखी है, आपके जो इष्ट देवता हैं उनका भी आपने ध्यान कर लेना है। विशेष रूप से हनुमान जी का आपने ध्यान करना है। ध्यान करने के बाद भगवान से इजाज़त लेने के बाद आपने ये जो सिंदूर आप लेकर के आए हो, इसको एक कटोरी में डाल करके और थोड़ा सा चमेली का तेल उसमें मिला करके एक पेस्ट बना लेना है। पेस्ट बनाने के बाद आपने उस सिंदूर से ये जो अनामिका उंगली है, ये सबसे छोटी उंगली, ये अनामिका उंगली, रिंग फिंगर जिसको बोलते हैं, तो इसके साथ आपने उस नारियल के ऊपर एक तिलक करना है और बोलना क्या है, ये तिलक पितृदोष निवारण के लिए। कैसे किया, आपने सिंदूर में उंगली डुबोई और एक तिलक नारियल पर किया और बोल दिया ये तिलक पितृदोष निवारण के लिए। दोबारा से फिर आपने सिंदूर में उंगली डुबोई और दूसरा तिलक किया और दूसरा तिलक करते हुए क्या बोलना है, ये तिलक मंगल दोष निवारण के लिए। फिर आपने ऐसे ही करना है और तीसरा तिलक लगाना है और अब क्या बोलना है, ये तिलक काल सर्प दोष निवारण के लिए। फिर आपने इसी प्रकार से उंगली डुबोनी है और चौथा तिलक करना है नारियल के ऊपर और क्या बोलना है, ये तिलक नजर दोष निवारण के लिए। फिर आपने इसी प्रकार से उंगली डुबोनी है और पांचवा तिलक लगाना है। अब क्या बोलना है, अन्य दोष निवारण के लिए, यानी कि किसी भी प्रकार का कोई भी अन्य दोष भी यदि बना हुआ है कुंडली में तो उसके निवारण के लिए। इस प्रकार से आपने 5 तिलक उस नारियल पर इस सिंदूर की सहायता से कर देने हैं, इस अनामिका उंगली की सहायता से। उसके बाद ये जो कलावा है, इस कलावे को आपने नारियल के ऊपर लपेट देना है। कितनी बार लपेटना है, 7 बार इसको आपने लपेट देना है। उसके बाद आपने इस नारियल को अपने हाथ में उठाना है और जिस बच्चे की शादी में देरी चल रही है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, तो उसके माथे से एक बार टच करवा लेना है अपनी मनोकामना बोलते हुए। और यदि बच्चा घर पे नहीं है तो फिर बच्चे का फोटो घर पर होगा तो उस फोटो से एक बार इसको टच करवा लेना है अपनी मनोकामना बोलते हुए। और यदि बच्चे आप खुद ही कर रहे हैं तो फिर तो टच करवाने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि आप खुद ही कर रहे हैं तो फिर ये तो आपके हाथों से ही अच्छा उपाय आप कर रहे हैं, तो फिर आपको अपने माथे पर लगाने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप माता पिता हैं तो ही अपने बच्चों के माथे पर इस नारियल को एक बार आपने लगा लेना है। और माथे पर लगाने के बाद आपने हनुमान जी के मंदिर में चले जाना है। कोई भी मंदिर हो आपके आसपास, उस मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा होनी चाहिए, तो उस मंदिर में आपने चले जाना है और अपनी मनोकामना बोलते हुए ये श्रीफल हनुमान जी के चरणों में आपने रख देना है। और साथ में एक देसी घी का दीपक भी आपने वहां पर जला देना है और मंदिर में ही बैठ करके एक मंत्र का जाप करना है। ये मंत्र आप 11 बार भी कर सकते हैं, 21 बार भी कर सकते हैं, और यदि 108 बार यदि आप कर लें तो बहुत अच्छी बात है।
आप देख लीजिए आपके पास कितना समय है, उसी हिसाब से इस मंत्र का जाप आपने करना है। मंत्र क्या है आप स्क्रीन पर देख लीजिए, मैं इसका उच्चारण कर देता हूं। ओम श्री रामदूताय नमः। ओम श्री रामदूताय नमः। इस मंत्र का जाप आपने 108 बार कर देना है यदि आपके पास समय है तो, नहीं तो फिर 11 बार 21 बार भी आप कर सकते हो। उसके बाद हाथ जोड़ करके अपनी मनोकामना का चिंतन करना है। जल्दी शादी होने के लिए हनुमान जी के चरणों में आपने प्रार्थना करनी है और अपने घर को चले आना है। ये जो श्रीफल है ये मंदिर में ही रहेगा, हनुमान जी के चरणों में ही रहेगा। बस एक ही बार का उपाय और एक ही दिन का उपाय। भौमवती अमावस्या बहुत ही शुभ संयोग भूमंडल पर इस दिन बनता है। यदि आप ये उपाय कर देते हैं तो फिर विवाह में चाहे किसी भी प्रकार की अड़चन क्यों ना हो, तुरंत दूर हो जाती है और जल्द से जल्द विवाह होने का एक प्रबल योग आपके लिए बन जाता है। तो प्रिय दर्शकों, यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, विवाह में लगातार देरी बनी हुई है, उसका मुख्य कारण क्या बनता है ये आप मुझसे जानना चाहते हैं, भगवान की कृपा से आपके पास सब कुछ है, आपके बच्चे दिखने में सुंदर हैं, अच्छी खासी जॉब कर रहे हैं या फिर व्यापार कर रहे हैं, अच्छा खासा आपका बैकग्राउंड है, लेकिन फिर भी बच्चों की शादी में देरी क्यों, इस क्यों का कारण यदि आप जानना चाहते हैं और बच्चों की शादी कब होगी, कहाँ होगी, किस दिशा में होगी, कैसे परिवार में होगी, ये सारी जानकारी यदि आप मुझसे लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने बच्चों की जन्म डिटेल लिखकर मेरे पास भेज सकते हैं और अपने बच्चों की जन्म कुंडली का साइंटिफिक तरीके से सटीक विश्लेषण मुझसे करवा सकते हैं। जन्म कुंडली विश्लेषण की हमारी फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है, उसके बाद आपको पूरी जानकारी दे दी जाती है। प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी कर देना ताकि आप पुण्य के भागीदार बन जाएं। और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।